पहले कभी। हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई मेरी, चैन गया चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं शारीरिक विकास एवं क्रियात्मक विकास में क्रियात्मक विकास के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। सबसे पहले समझिए क्रियात्मक विकास होता क्या है। क्रियात्मक माने क्या? जो आपके हाथों का, पैरों का, शरीर का जो मूवमेंट होता है, जो गति होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्रियात्मक एक्टिविटी। और विकास का मतलब डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। क्या कहना चाहता है? इसका तात्पर्य यह है, देखिएगा, जैसे जब शिशु के हाथ पैर की मांसपेशियां तथा तंत्रिकाएं विकसित रहती है और उन दोनों के बीच ठीक ढंग से समन्वय होता है, तो उस शिशु में हाथ पैर के सहारे चलना तथा फिर सिर्फ पैर के सहारे चलने की प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है। अब हम लोग क्रियात्मक विकास के 5 नियम है, उसे हम लोग देखते हैं। पहला है क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। जन्म के समय शिशुओं में निचली तंत्रिका केंद्र जो मेरुदंड में अवस्थित होता है, ऊपरी तंत्रिका केंद्र जो मस्तिष्क में अवस्थित होता है, की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। मेरुदंड द्वारा मूलतः सहज क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यही कारण है कि जन्म के कुछ समय बाद ही एक नवजात शिशु में महत्वपूर्ण सहज क्रिया जो उन्हें जीवित रहने की आवश्यक है होती पाई जाती है। और दूसरा है, किसी भी क्रियात्मक निपुणता को तब तक नहीं सीखा जा सकता जब तक बालक पूर्ण रूपेण उसे करने के लिए परिपक्व न हो गया हो। यानी बालकों को किसी प्रकार की क्रियात्मक निपुणता तब तक नहीं दिखाई या सिखाई जा सकती है जब तक उनका परिपक्वन पूर्ण न हो गया हो। परिपक्वन के अभाव में दिया गया प्रशिक्षण या खुद बालक द्वारा किए गए प्रयास से कुछ क्षणिक लाभ भले ही हो सकता है, परंतु अस्थायी लाभ नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 4 साल के बालक को टाइप सीखने का प्रशिक्षण दिया जाए तो ज़्यादा समय इस बात की है कि महीनों प्रशिक्षण के बाद भी वह कुछ टाइप नहीं सीख पाएगा। इसका कारण यह है कि इस उम्र का बालक न तो मानसिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से ही इतना परिपक्व होता है कि वह टाइप करने के प्रशिक्षण को समझे और उनके अनुसार कार्य करे। तीसरा जो है, क्रियात्मक विकास में एक पूर्व नुमे पैटर्न होता है। यानी क्रियात्मक विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार सभी बालकों में होता है। यह पूर्वानुमेय होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। बालकों में क्रियात्मक विकास 2 प्रकार से होता है, मस्तकाधोमुखी क्रम तथा निकट दूर विकास का क्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हम सभी को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। मस्तकाधोमुखी क्रम में विकास सिर से पैर की ओर होता है, जबकि दूसरे शब्दों में पहले सिर तथा गर्दन के भागों में, फिर बांह तथा हाथों के हिस्सों में, फिर धड़ में और अंत में पैर तथा उनकी अंगुलियों में होता है। फलस्वरूप बालक पहले सिर तथा गर्दन की मांसपेशियों को नियमित करना सीखता है, फिर उसके बाद हाथ, बांह और पेट की मांसपेशियों नियंत्रण होता है और अंत में पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। निकट दूर का विकास क्रम के अनुसार भी क्रियात्मक विकास बालकों में होता है। इस क्रम के अनुसार बालकों के शरीर के उन अंगों का विकास पहले होता है जो शरीर के केंद्र में होता है और शरीर के छोर पर आने वाले अंगों का विकास बाद में होता है। इस विकासात्मक क्रम के अनुसार बालकों की पेट, छाती, बांह तथा जांघ में क्रियात्मक विकास पहले तथा घुटना, हाथ की उंगलियों, पैर की उंगलियों आदि में विकास बाद में होता है। चौथा है, क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाना संभव है। चूंकि शिशु में विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, अतः उसके भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियात्मक विकासों के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा
एक मानक तैयार किया गया है और यह मानक द्वारा यह पता चलता है कि किस उम्र में के शिशु द्वारा किस तरह का क्रियात्मक व्यवहार किया जाता है। इससे माता पिता तथा शिक्षक दोनों को एक प्रकार का मार्गदर्शन होता है। वे किसी विशेष उम्र के बालकों से न तो ज़्यादा और न ही कम उम्मीद करते हैं। क्रियात्मक विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है। 5वां पॉइंट है, क्रियात्मक विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है। यद्यपि क्रियात्मक विकास में एक संगति होती है, अर्थात इसमें एक ऐसा पैटर्न होता है जो सभी बालकों के लिए एक समान होता है, फिर भी इस तरह के विकास में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि भिन्न भिन्न बालक भिन्न भिन्न उम्र में क्रियात्मक विकास के एक ही स्तर पर नहीं पहुंचते। जैसे अगर आप सीधा बैठने का उदाहरण ले लिया जाए तो कोई बालक 6 महीनों में बैठता है तो कोई 10 महीनों में। स्वास्थ्य, आहार आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो बालकों के क्रियात्मक विकास में अंतर कर देते हैं। तो क्रियात्मक विकास के इन नियमों से शिक्षकों को अधिक फायदा होता है, क्योंकि इसके आधार पर वे बालकों का समुचित एवं वैज्ञानिक मार्गदर्शन कर पाते हैं तथा यह भी समझ लेते हैं कि क्यों कोई बालक अपनी उम्र के अन्य बालकों से कोई अमुक्त क्रियात्मक व्यवहार में पीछे रह जाता और आगे चला जाता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले भाग लेकर आ रहा हूँ, पार्ट 9। तब तक बने रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय वंदे मातरम, जय हिंद।